नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको अपने जीवन की एक अनोखी खोज के विषय में बताना चाहता हूं। 2010 में मेरे पास एक दुर्लभ सिक्का प्राप्त हुआ। ये शतरप सिक्कों के लॉट में था और विदिशा के एरिया से ये प्राप्त हुआ था। इस सिक्के को जब मैंने गौर से देखा और विद्वान मित्रों से पूछा इसके बारे में, तब उन्होंने कहा कि आपने यह एक अनमोल हीरा गुप्त काल का खोज लिया है। तो बहुत प्रसन्न हुआ। इस सिक्के की चर्चा जब लंदन ब्रिटिश म्यूजियम तक पहुंची तो वहां उन्होंने मुझे इस पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। यह छोटा सा सिक्का 1.5 ग्राम के लगभग महाराज श्री चंद्रगुप्त द्वितीय का है, गुप्त काल का, जिन्होंने 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक राज्य किया। इस सिक्के की विशेषता यह है कि इसमें राजा का जो चेहरा है वह ग्रीक स्टाइल में है और युवा चेहरा है। सिक्के के पृष्ठभाग पर एक बड़ा महिमा मंडित गरुड़ है, जिसकी चारों तरफ ब्राह्मी लिपि में परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त से लिखा हुआ है। यह सिक्का अभी तक ज्ञात एकमात्र सिक्का है इस प्रकार का, इसलिए यह एक यूनिक कॉइन है। मैं कहता रहता हूं मुद्रा मित्रों से कि आप प्राचीन की खोज कीजिए, किसी दिन आपके हाथ में अनमोल चीज आएगी जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह सिक्का भी उसी प्रकार का है। इसने मुझे विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। मैं आप लोगों से फिर निवेदन करता हूं कि छोटे मोटे सिक्कों के चक्कर में पड़ने के बजाय आप प्राचीन का ज्ञान प्राप्त कीजिए। हमारे अनेक मित्र प्राचीन के विशेषज्ञ हैं, अपने सिक्कों के बारे में उनसे आप राय ले सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में गुप्त वंश ने बहुत तरक्की की। स्थापत्य में, साहित्य में, संस्कृति में और लोक उपकार के कार्यों में चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही आगे रहे। ये काल भारत का स्वर्ण काल था। चांदी की इस मुद्रा में हमें यह देखने को मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दूसरी प्रारंभिक मुद्राएं हैं रजत की, उनसे ये बिल्कुल अलग प्रकार है। इसीलिए कुछ विद्वान ये मानते हैं यह सिक्का मध्य देश के लिए निकाला गया। लेकिन इन 12 सालों में भी इसमें का दूसरा सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, तो इससे क्या अर्थ निकाला जाए? क्या एकमात्र सिक्का बनाया गया? नहीं, मेरी ऐसी मान्यता है कि इसमें के सिक्के निकाले गए होंगे, लेकिन बाद में किसी कारणवश या तो वो नष्ट हो गए या राज्य द्वारा वापस बुला लिए गए। जो भी हो, मुझे गर्व है इस बात का कि भारत की संस्कृति का एक नया अध्याय मेरे हाथों में आया है, मेरे संग्रह में है।